गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। यह वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 2 फरवरी। सुबह मैं उठ गई थी और मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी और पार्थ भी मेरे साथ ही उठ गया था। और सुबह जल्दी उठते हैं तो एक अलग सी ही एनर्जी रहती है। और पार्थ की जो फाइनल एग्ज़ाम है तो उसका भी टाइम टेबल आ गया, इसलिए पार्थ भी मेरे साथ ही जल्दी उठने लगा है। उसके बाद फिर मैंने और पार्थ ने गर्म पानी पिया और पार्थ पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। मेरा ब्रश वगैरह हो चुका था। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन काउंटर को साफ कर लूँगी और चाय भी बनने के लिए रख दूँगी। और हस्बैंड अभी नहीं उठे हैं और जब तक चाय बनेगी तब तक जो बाकी के कुछ-कुछ काम हैं तो उनको मैं कर लूँगी। अभी सुबह से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। जैसे जनवरी में ठंड होती थी तो बस उसी तरह की ठंड अभी यहाँ पर हो रही है और धूप भी नहीं निकलती और सुबह से काफ़ी ज़्यादा कोहरा रहता है। और जो बेडशीट थी उसको मैं झाड़ती जा रही थी और जहाँ-जहाँ कुछ-कुछ सामान फैला हुआ था तो उसको मैं समेटती जा रही थी और सामान समेटने के साथ-साथ सोफ़ा को भी अरेंज कर लूँगी। और जो सामान बिखरा था तो उसको भी उसकी जगह पर वापस रख दूँगी। तो इस तरीके से सामान रखते जाते हैं तो सामान सेट भी रहता है और ऑर्गेनाइज़ भी दिखता है। सोफ़ा सेट करने के बाद फिर झाड़ू भी मैं लगा लूँगी और सुबह की झाड़ू तो मैं जल्दी लगा ही लेती हूँ। और जो सुबह की झाड़ू थी तो वह मेरी लगती जा रही थी और जो चाय बनने रखी थी तो वह भी बनती जा रही थी। और झाड़ू मैंने सभी जगह पहले लगा ली थी और सबसे पहले मैंने बाहर झाड़ू लगाई थी और सभी जगह झाड़ू लगाती जाऊँगी और जो सामान है उसको भी मैं खिसकाकर और जहाँ जैसे भी हाथ पहुँचता है तो वहाँ से मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन में मैं पार्थ के लिए लंच बना रही थी और लंच में मैंने बनाई थी आलू और मटर की सूखी हुई सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी पूड़ियाँ। और आटा मैंने पहले ही तैयार कर लिया था और पूड़ियाँ भी बनाते जाऊँगी और अभी सिर्फ़ पार्थ के लिए ही लंच बनाऊँगी। पूड़ियाँ बन गई थी और पार्थ के लिए टिफ़िन भी मैं पैक कर दूँगी। और टिफ़िन पैक होने के बाद फिर पार्थ स्कूल चला गया था और उसके स्कूल जाने के बाद फिर मेरे जो कुछ-कुछ काम और रह गए हैं तो उन कामों को भी मैं कर लूँगी। और पार्थ के जाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और टंकी में आटा भी भर लूँगी क्योंकि पार्थ स्कूल चला गया और हस्बैंड भी पार्थ को छोड़ने गए हैं तो अभी कोई था नहीं, तो इस वजह से जो आटा था तो मैं खुद ही अकेले भर रही हूँ। और टंकी में मैंने आटा भर लिया था और किचन में जो थोड़ा बहुत आटा गिर गया है तो उसको भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। और फिर इसके बाद जो पार्थ के लिए लंच बनाया था तो बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उन बर्तनों को भी धो लूँगी। और यहाँ पर मैं अपनी कढ़ाई और जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं तो उनको अच्छे से साफ़ करूँगी ताकि वह अच्छे साफ़ और चमकदार रहें। और मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ तो जो एल्युमिनियम के होते हैं तो उनको बहुत अच्छे से करती हूँ ताकि वह हमेशा साफ़ रहें। बर्तन भी धुलते जा रहे थे और उसके बाद जो सारे बर्तन हैं वह भी मैं धुल लूँगी। बर्तन धुलने के बाद फिर मुझे मूँग दाल भी धोनी है क्योंकि उसकी भी मुझे अभी सब्ज़ी बनानी है। सारे बर्तन धोने के बाद फिर जो मूँग दाल मैंने रात को फूलने के लिए रखी थी तो उसको भी मैं धो लूँगी क्योंकि इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और दाल भी मैं धोती जा रही थी और बस यही छोटे-छोटे जो काम होते हैं तो बस उनको मैं करती जाऊँगी। और जो सुबह से हम जल्दी उठते हैं और फुल एनर्जी से ही अपने काम में लग जाते हैं जिससे कि काम हमारे टाइम पर और जल्दी होते जाते हैं। दाल धुल गई थी और दाल धुलने के बाद इसको मैं मिक्सर जार में डाल लूँगी और इसमें नमक और जीरे भी ऐड कर लूँगी। और इसके बाद फिर मैं इसको पीस लूँगी और इसका महीन पेस्ट बनाना है। दाल पीसने के बाद फिर इसको यह जो सब्ज़ी होती है तो ये काफ़ी अच्छी लगती है और घर में सभी को पसंद आती है। जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तब इस सब्ज़ी को भी हम आसानी से बना सकते हैं। दाल पिस गई थी और एक जो बर्तन था उसमें मैंने तेल लगा लिया था। तेल से मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ताकि जो
दाल स्टीम होगी ना तो वह आसानी से उसके जो पीस होंगे वह निकल जाएंगे। और जो दाल थी उसको मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और स्टैंड की जगह मैं ढक्कन को ही रखूँगी क्योंकि स्टैंड जो है काफ़ी बड़ा है और छोटे बर्तन में फिट नहीं आता है। तो इस वजह से इसी टिफ़िन के ढक्कन का मैं हमेशा यूज़ स्टैंड के रूप में करती हूँ। और इसको जो ढक्कन से मैं कवर कर दूँगी और धीमी आँच पर इसको भाप में पकने दूँगी। बीच-बीच में इसको चेक करते रहूँगी और दाल स्टीम हो गई थी तभी मैंने उसको निकाल लिया था और ठंडा होने के बाद इसके पीस भी मैं काट लूँगी। और फ्रेंड्स, जब हमारे घर पर ये सब्जी पहले बनती थी तो मम्मी इसको पोटली में बांधकर बनाती थी और जब अब टाइम काफ़ी बदल चुका है तो खाना बनाने का तरीका भी बदल गया है। मम्मी पोटली में स्टीम करती थी और मैं टिफ़िन में और कुछ भी बर्तन में स्टीम कर लेती हूँ। पोटली में जब स्टीम करते थे तो बहुत टाइम लगता था और मैं इस तरीके से करती हूँ तो बहुत कम टाइम में ही ये स्टीम हो जाता है। इसके बाद जो मसाला था उसकी तैयारी भी मैं कर लूँगी और मसाले में मैंने डाला था प्याज, लहसुन और टमाटर और इन सभी को जो ग्राइंडर जार में मैं डाल लूँगी और डालकर इनका फाइन पेस्ट बना लूँगी। और गरम मसाले वगैरह मैं नहीं डालूँगी और यदि आप पसंद करते हैं तो आप गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद जो मसाला है वह मैंने तैयार कर लिया था। कढ़ाई में भी मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें तेजपत्ता और दालचीनी डाली थी। इसके अलावा और कोई मसाला नहीं डाला था, गरम मसाला। और इसके बाद फिर मैंने जीरे और लहसुन दोनों डाल दिए थे और वह भुन गए थे तो मैंने जो मसाला भी पीसा हुआ था तो उस मसाले को भी मैं डाल दूँगी और थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दूँगी जिससे कि जो मसाला है वह अच्छे से भुन जाए। मसाला जैसे ही थोड़ा भुन गया था तो उसमें मैं ड्राई मसाले भी डाल दूँगी। ड्राई मसालों में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। और इसके बाद डालूँगी मैं थोड़ा-सा गरम मसाला। आप चाहे तो सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हैं, किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिंपल थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया है। इसके बाद जो मसाला है उसको धीमी आंच पर मैं भूनती रहूँगी। धीमी आंच पर जब मसाला भूनते हैं ना तो सब्ज़ी में कलर भी अच्छा आता है और टेस्टी भी बनती है। मसाला भुनता जा रहा था और सब्ज़ी का कलर है काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मसाले को मैं धीमी आंच पर भूनती जाऊँगी और जैसे ही मसाला भुन जाएगा तभी जो मैंने पीस काटे हुए हैं उनको भी मैं ऐड कर लूँगी। मसाला अच्छे से भुन गया था और जो पीस मैंने काटे हुए थे उनको मैं अभी ऐड कर दूँगी और इनको थोड़ा-सा मसाले में मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीस टूट जाएँगे और बहुत देर तक भी नहीं पकाना है क्योंकि इससे जो पीस होते हैं वह और थोड़ा हार्ड हो जाएँगे ज़्यादा, क्योंकि यह पहले से स्टीम है तो इसलिए यह जल्दी ही पक जाएगी। और थोड़ा-सा भुनने के बाद सब्ज़ी और मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था और पानी डालने के बाद फिर इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे और ढक्कन लगा दूँगी। सब्ज़ी जब तक पकेगी तब तक रोटियों की भी मैं तैयारी कर लूँगी और आटा भी मैंने तैयार कर लिया था और जब तक आटा तैयार हुआ तब तक जो सब्ज़ी थी वह भी बनकर तैयार हो गई थी और सब्ज़ी काफ़ी जल्दी बन गई थी क्योंकि जो दाल थी तो वह पहले से ही पकी हुई थी। और उसके बाद फिर मैं रोटियां भी बनाने लगी थी और हस्बैंड के लिए खाना भी साथ में ही लगाती जा रही थी क्योंकि अभी हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है और खाना भी मैं लगाती साथ-साथ ही जा रही थी। रोटियां भी बन गई थी। इसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया था और खाने में मैंने आज बनाया था मूंग दाल की सब्ज़ी, रोटी, सैलेड, अचार, पापड़, बस इतना ही आज का हमारा लंच था। और खाना खाने के बाद फिर हस्बैंड रोज की तरह ऑफिस चले गए थे और मैं मेरे जो काम रह गए थे तो बस उनमें ही लग गई थी। और फ्रेंड्स, यदि काम ना हो घर पर तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी और कैसे टाइम निकलेगा, क्योंकि काम करते करते हमारा टाइम निकल जाता है और हमें कुछ भी पता नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। और जो मेरे काम रह गए थे
तो उनको भी मैं करती जा रही हूँ। बर्तन मैंने जो धोए थे तो वह सूख गए थे, तो उनको मैंने सेट कर दिया है और किचन को भी मैं साफ करती जाऊंगी। गैस चूल्हा मैंने साफ कर लिया है और करती जा रही हूँ, और जो किचन काउंटर है वह भी मैं क्लीन कर दूंगी। जो बर्तन रह गए थे तो उनको भी मैंने धुलकर रख दिया होगा, तो वह भी शाम तक सूख जाएंगे। और फिर इसके बाद मैंने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैं फ्री हो गई थी, और जब पार्थ के स्कूल का टाइम होगा तो वह भी आ जाएगा, क्योंकि अभी पार्थ के स्कूल से आने का टाइम भी नहीं हुआ था और मैं एकदम फ्री हो गई थी। और फ्रेंड्स, ये है जो क्लिप है तो यह रात की है, और जब मैं रात को फ्री हो गई थी सारे काम से, तो यह कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ था, तो इसको भी मैं डेकोरेट कर रही थी, क्योंकि ये लुक वाइज उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे इसको एज अ ऑर्गेनाइजर यूज करना था। तो मैं इसको ऑर्गेनाइजर की तरह यूज करने वाली हूँ। तो ज़्यादा कुछ खास डेकोरेट मैं इसको नहीं करूँगी, सिर्फ जो गिफ्ट रैपिंग पेपर थे वह मैं इसमें लगा दूँगी, ताकि यह देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे। और इसको मैंने अच्छे से चिपका लिया था, और सूखने के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि इसको अभी यूज़ नहीं कर सकती, इस वजह से मैंने आपको ये क्लिपिंग नहीं दिखाई थी। और ये जो बॉक्स है तो यह सुबह तक सूख गया था, और इसके बाद फिर जब मैं काम से फ्री हो गई थी तो फिर मैं इसको अभी इसमें कुछ सामान रखूँगी, क्योंकि कपड़े अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़-रोज़ यूज़ नहीं होती, और मोस्टली ठंड से रिलेटेड कुछ कपड़े होते हैं जो हम डेली यूज़ नहीं करते हैं, तो बस उनको ही अभी रखूँगी, क्योंकि अभी बीच-बीच में जो ठंड है तो वह वापस आ रही है, तो उनको अभी वैसे तो नहीं रख सकती, तो उनको ऊपर ही रखना होगा। तो इस वजह से मैं इसको ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ करने वाली हूँ, और इसको मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है अंदर से, और मैंने इसको पहले भी अंदर से पोंछ लिया था, और इसमें एक पेपर बिछा लिया है, और जो कपड़े थे तो उनको मैं रख लूँगी। तो ये जो जिन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, जिन कपड़ों की, तो उनको ही मैं रख रही हूँ। और इसमें कुछ वह कपड़े भी हैं जो जिनकी मुझे सिलाई करनी है, तो मैं उनको भी रख लूँगी, और जो ठंड में यूज़ होने वाले कुछ कपड़े हैं जिनका यूज़ रोज़ नहीं होता है, तो उनको भी मैं अभी इसी में रख दूँगी। और फिर जब यूज़ करना होगा तो इनको आसानी से मैं निकाल भी लूँगी। और इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, और मेरा तो सामान भी पूरा बन गया था, और ये अभी आधा ही भरा हुआ था। इसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी, और जो पार्थ के कमरे में कपड़े जो बार-बार फैलते हैं तो वह भी नहीं फैलेंगे। और इसके बाद जब यह भर गया था तो बस इसको भी मैं एक साइड अरेंज करके रख दूँगी, और यह टेम्परेरी ऑर्गेनाइज़र के रूप में मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।